So hello and welcome friends. Today we will discuss a poem A River by A.K. Ramanujan. इस पोएम की हम समरी हिंदी में समझेंगे. So first of all we will read introduction of this poem and then will we study the summary of this poem. A River of A.K. Ramanujan, which was first published in collection The Strider in 1966, is a thought-provoking poem. It is a poem which seems to be highlighting consequences of flood, but its real focus is blind following of modern writer of old ones. ये जो पोएम है ये A.K. रामानुजन के द स्ट्राइडर ये पोएम के कलेक्शन में पब्लिश हुई थी. ये कलेक्शन था द स्ट्राइडर, ये 1966 में पब्लिश हुआ था और ये एक थॉट प्रोवोकिंग पोएम है. इसमें जो मेन फोकस किया गया है वो ये है कि मॉडर्न पोएट को क्रिटिसाइज़ कर दिया गया है कि मॉडर्न पोएट क्या कर रहे हैं, ओल्ड पोएट को कॉपी कर रहे हैं. और इसका सेंट्रल आइडिया भी यही है कि किस तरह से जिस हम रिवर की बात कर रहे हैं उस रिवर का नाम है वाईगई, और इस वाईगई रिवर में जब फ्लूड आता है तब जो मॉडर्न पोएट है वो सिर्फ उस फ्लूड के बारे में बात करते, लेकिन उस फ्लूड से जो इंसिडेंट होते हैं, जो एक्सीडेंट होते हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता. तो चलिए हम इस पोएम को हिंदी में समझते हैं. स्टैंजा 1. In Madurai, city of temple and poets who sang of cities and temple. जो मदुराई ये सिटी है ये कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में पड़ती है. तो इस सिटी के बारे में यहाँ बताया गया है कि ये सिटी जो है ये सिटी टेम्पल की है, ये सिटी पोएट्स की है, जहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स है और पोएट्स है, और वो पोएट्स जो इस सिटी के बारे में लिखते हैं, क्या गाते हैं, और इस सिटी में जो टेम्पल है उनके बारे में पोएम बनाते हैं और गाते हैं. एवरी समर ए रिवर ड्राइज टू ए ट्रिकल इन सैंड. हर समर में ये जो वाईगई नदी है, यानी कि वाईगई जो रिवर है इस शहर में बहती है, ये रिवर हर समर में ड्राई हो जाती है. ट्रिकल यानी धीरे धीरे करके ये सैंड में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब ये सूख जाती है. बैरिंग द सैंड रिब्स स्ट्रॉ एंड वुमेन्स हेयर क्लॉगिंग द वाटर गेट्स. अब सैंड रिब्स, स्ट्रॉ और वुमन हेयर के वजह से जो पानी की जो वाटर गेट्स है वो रुक जाती है. वो क्या हो जाती है? क्लॉगिंग यानी कि रोकना. वो रुक जाती है, वो एक तरह से बंद हो जाती है. किसकी वजह से? ये जो चीज़ें बहती है उस पानी में से, जो वुमेन्स हेयर है, सैंड रिब्स है. सैंड रिब्स मतलब जब जो नदी है वो सूख जाती है तब वो सैंड के छोटे छोटे डिगारे हो जाते हैं, उसको सैंड रिब्स कहते हैं. और स्ट्रॉ यानी कोई भी कचरा या फिर घास कह लो उसको. तो ये सब सारी चीज़ें जब नदी में पानी रहता है तो वो बहते हैं, और जब नदी सूख जाती है तो ये जाकर उस वाटर गेट्स के किनारे ठहर जाते हैं और वो उनका उस पानी का रास्ता बंद करते हैं. एट द रस्टी बार्स अंडर द ब्रिजेस विद पैचेस ऑफ रिपेयर ऑल ओवर देम. तो ये जो ब्रिज है इस रिवर में जो बंधा हुआ ब्रिज है ये भी बहुत कमज़ोर हो चुका है, इस पर भी पैचेस आ चुके हैं, ये भी इसको भी रिपेयर की ज़रूरत है. और इसमें जो रॉड लगे हुए हैं, मतलब जो रस्टी बार्स है, जो लोहे के आयरनी बार्स है, वो भी जंग चुके हैं, उनको भी जंग चढ़ चुका है. तो इसलिए इस ब्रिज की मरम्मत करने की ज़रूरत है, इसको रिपेयर की ज़रूरत है. द वेट स्टोन्स ग्लिसनिंग लाइक स्लीपी क्रोकोडाइल. तो जो वेट स्टोन है, वेट मतलब गीले, जो गीले पत्थर है वो चमक रहे हैं. ग्लिसनिंग मतलब चमकना, वो एक सोए हुए क्रोकोडाइल की तरह चमक रहे हैं. ठीक है. द ड्राई वंस शेवन वाटर बफेलोज लॉन्गिंग इन द सन. और जो सूखे पत्थर है, ड्राई वंस यानी कि जो सूखे पत्थर है वो शेविंग करके रखी हुई जो बफेलो है, जिन्होंने शेविंग की है, मतलब उस बफेलो के मालिक ने, उस फार्मर ने अपने सभी बफेलो की शेविंग की हुई है, और वो शेवन किए हुए बफेलो वाटर में बैठे हुए हैं. लॉन्गिंग यानी कि कहीं भी ऐसे पड़े रहना आराम से, बिल्कुल
तो लेज़ी वे में पड़े रहना, खड़े रहना, मतलब जैसे बफेलोज पानी में खड़े रहते हैं, पानी में नहाते, तो उसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि जो ड्राई वन से, मतलब यहाँ पर मेटाफर का यूज़ किया गया है कि जो ड्राई पत्थर है, जो सूखे पत्थर है, वो शेवन वाटर बफेलो की तरह दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो क्रोकोडाइल, जो स्लीपी क्रोकोडाइल, यहाँ पर सिमिली का यूज किया गया है। द पोएट्स ओनली सैंग ऑफ द फ्लूट्स, और जो पोएट है वो सिर्फ इस फ्लूट के बारे में गाते हैं, ठीक है। अब स्टैंजा 2, ही वॉज देयर फॉर अ डे व्हेन दे हैड द फ्लूड। तो पोएट खुद इस शहर में थे जब इस वाइगाई रिवर को बाढ़ आई थी। तो पीपल एवरीवेयर टॉक ऑफ द इंचेस राइजिंग, तब सभी जगह लोग बात कर रहे थे कि थोड़ा थोड़ा इंचेस में जो पानी है वो बढ़ रहा है। जब बाढ़ आई थी तो इंचेस में पानी बढ़ रहा है, इस तरह की बातें सारी ओर चल रही थी। अब द प्रिसाइज नंबर ऑफ cobbled steps run over by the water rising on the bathing places. On the places of the precise number of cobbled step. cobbled step मतलब जो नदी किनारे छोटे छोटे पत्थरों की जो सड़क रहती है वहाँ तक पानी आ चुका था, और बाथिंग प्लेस, नदी के किनारे जो नहाने की जगह होती है, बाथिंग प्लेस होते हैं, वहाँ तक भी पानी आ चुका था, मतलब पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था। एंड द वे इट कैरीड ऑफ 3 विलेज हाउसेस, और इस बाढ़ ने उस विलेज के 3 घरों को बहा कर ले गया। वन प्रेग्नेंट वुमन को, एक प्रेग्नेंट वुमन को भी लेके गया, एंड ए कपल ऑफ काऊ नेम गोपी एंड वृंदा एज यूजुअल, और 2 गायों को भी वो फ्लूड बहा कर ले गया, जिनका नाम था गोपी और वृंदा। उसके बाद हम देखेंगे कि स्टैंजा 3, द न्यू पोएट स्टिल कोटेड द ओल्ड पोएट्स बट नो वन स्पोक इन वर्स ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन ड्राउन द परहैप्स ट्विंस इन हर किकिंग एट ब्लैंक वॉल्स इवन बिफोर बर्थ। तो जो नए पोएट है वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पोएट को कॉपी कर रहे हैं, और वो प्रेग्नेंट वुमेन की बात नहीं कर रहे हैं जो डूब गई है, और शायद उसके पेट में ट्विंस है, मतलब जुड़वा बच्चे हैं जो उसके पेट में अंदर ही अंदर लात मार रहे हैं, उनका जन्म होने से पहले ही, इवन बिफोर बर्थ, मतलब जन्म होने से पहले ही वो उनके पेट में लात मार रहे हैं, बचाव के लिए वो अंदर ही अंदर लात मार रहे हैं। अब स्टैंजा 4, ही सेड द रिवर हैज़ वाटर इनफ टू बी पोएटिक। तो साल में एक ही बार ये जो वाइगा रिवर है इसमें फ्लूड आता है, मतलब ये पानी से भर जाती है, और वो है मानसून में एक ही बार इसमें बाढ़ आ जाती है, और इसी समय पोएट जो है कविता करते हैं, गाते हैं अबाउट वंस ए ईयर, एंड देन इट कैरीज अवे इन द फर्स्ट हाफ आवर। और जब बाढ़ आता है तो सिर्फ और सिर्फ पहले ही आधे घंटे में ये क्या करती है, 3 विलेज के घरों को, उस गांव के 3 घरों को बहा कर लेके जाती है। कपल ऑफ गाँव, 2 गायों को, गोपी और वृंदा को, जो इन गायों के नाम है, उन गायों को बहा कर लेके जाता है। एक प्रेग्नेंट वुमेन को बहा कर लेके जाता है, जिसके अंदर 2 जुड़वा बच्चे हैं, with no moles on their bodies, with the different colored diapers to tell them apart, जिनके शरीर पर कोई भी मोल नहीं है, मतलब थोड़ा सा भी फर्क नहीं है उन ट्विंस बच्चे में, इतना वो जुड़वा है। तो जब उसकी माँ उनको अलग अलग कलर का डायपर पहनाएगी तभी उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाएगा उन बच्चे को, ऐसा यहाँ पर कहा है, विद द डिफरेंट कलर डायपर्स टू टेल देम अपार्ट। तो जो बच्चे हैं उस मदर के पेट में, जो ट्विंस है, उनके ऊपर कोई भी मोल नहीं है, जिसकी वजह से अगर मोल होता तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाते कि नहीं ये मोल लगा हुआ है तो ये बच्चा है और ये बच्चा है। लेकिन वो इतने जुड़वा थे कि उसकी माँ को उसको अलग अलग प्रकार के अलग अलग कलर के डायपर पहनाए दे जाएंगे, तभी वो बच्चों को डिफ्रेंशिएट हम कर सकते थे। तो इस तरह से वो ट्विंस थे जो माँ उस फ्लूड में डूब गई थी। ओके, तो इस तरह से ये पोयम यहाँ पर बताया गया है कि ए.के. रामानुजन ने बताया कि किस तरह से जो मॉडर्न पोएट है वो ओल्ड पोएट को कॉपी कर रहे हैं, और जो सब कुछ इस वाइगाई
रिवर में जो हो रहा है फ्लूड की वजह से, जितने सारे मतलब एक प्रेग्नेंट वुमेन जो ड्राउन हो गई, जो गोपी और वृंदा जो गाय जो है वो बहा कर ले गया, और 3 जो हाउस है एक कुछ विलेज के वो बहा कर ले गया। ये इन सारे बातों की मतलब कोई भी खबर नहीं, कोई भी अपने पोएम में इनको नहीं लिखता, इनके बारे में नहीं बताता। तो ये क्रिटिसाइज कर दिया गया है मॉडर्न पोएट को इस पोएम में, और रिवर के बारे में बताया गया है मदुराई की सिटी में। तो आशा करता हूँ आपको ये पोएम समझ में आए होंगी। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।